जय भूमि, जय भारत। आप सभी को, रियल स्टेट टू जेड फैमिली को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले टाइम में दिवाली आने वाली है, विद इन नेक्स्ट 3 to 4 days। आज हम धनतेरस वाले दिन शूट कर रहे हैं, तो ये जो पॉडकास्ट है ये मैंने इसीलिए इसी वीक को ध्यान में रखते हुए, फेस्टिव वाइब्स को, इनसे रिलेटेड हमारी एस्ट्रोलॉजी या हमारा वैदिक साइंस, हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बेसिकली आज धनतेरस से लेके दिवाली तक। तो इस पॉडकास्ट में हम उसी पे बात करेंगे, इसीलिए इस पॉडकास्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट अभी आप देख रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे धनतेरस से लेके दिवाली तक, और दिवाली वाले दिन एक पार्ट रिलीज़ होगा जो अर्ली मॉर्निंग होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि दिवाली वाले दिन आपको पूजा कैसे करनी चाहिए और दिवाली के आसपास बाकी और चीज़ें कैसी करनी चाहिए और दिवाली के बाद क्या करना चाहिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, बिकॉज आज के जो गेस्ट हैं मिस्टर दीपांशु बंसल, मैं उनके बारे में आपको जितना बताऊंगा उतना कम है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो माई गुरु व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिटेशन एंड ऑल दैट। वो आप देखोगे जब वो बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही हैज़। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट एंड हैप्पी धनतेरस। अब जैसे दिवाली का टाइम आ रहा है और कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट दिवाली के टाइम पे ही लाइव होगा, तो दिवाली पे धनतेरस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे फिर वो रियल स्टेट खरीदना हो या फिर, और ये भी बोलते हैं, मतलब मेरे घर में तो यही है कि यार कुछ ना कुछ खरीद ले, जाके सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले। इसका सच में इम्पोर्टेंस होती है ये फिर ये मिथ बनाया हुआ है कि नहीं, बस वो इंडस्ट्रियलिस्ट वाला कि चलो ठीक है धंधा बढ़ाना है तो एक अफवाह फैला दो कि जी धनतेरस पे कुछ ना कुछ खरीदना ही। इसका सच में हमारे शास्त्रों में या फिर कुंडली वाइज या वैसे कुछ इम्पोर्टेंस होती है? आप मुझे ये बताओ, फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा हुआ है अभी तक? कोई मिला है? मैंने तो नहीं देखा ना, तो इसलिए इससे भी ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि धनतेरस के दिन आप सोना खरीदिए तो कई गुना बढ़ जाएगा, घर खरीदते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। शास्त्रों में इसका कुछ भी ऐसा उल्लेख नहीं है। धन के लिए क्यों कहा जाता है धनतेरस, धन से संबंधित क्यों हो गई है हमारे आज के टाइम में? ये धन्वंतरी जी से रिलेटेड है। वो आयुर्वेदा के जनक हैं। इवन भारत सरकार ने भी धनतेरस के दिन को आयुर्वेदा दिवस के रूप में मान्यता दी है। बट तो कहा जाता था पुराने ज़माने में भी कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, हम आज भी कहते हैं। आपकी अगर हेल्थ ठीक है, आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे। आपको पता ही है आजकल हॉस्पिटल में कितने खर्चे होते हैं। जब हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, आपके खर्चे नहीं हो रहे, तो आपके पास धन तो आ गया ना। खर्च नहीं हुआ तो धन है आपके पास। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। सोना खरीदने से वेल्थ नहीं आएगी। आपने स्वास्थ्य को ठीक रखने से आपके पास वेल्थ होगी। जब आप ठीक होंगे, काम करने लायक भी तभी होंगे आप बोल पाएंगे ठीक से, भाग दौड़ कर पाएंगे, लोगों के साथ मिल पाएंगे, संबंध बना पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। उसके लिए आपकी शरीर की कैपेसिटी होनी चाहिए। जब वो सब होगी तभी तो आप व्यापार या नौकरी भी कर पाएंगे ना, तो धन आएगा। सोना खरीदने से, चांदी खरीदने से या धनतेरस को घर बुक कराने से प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं और इसको लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना धन नहीं होता है कि वो सोना चांदी खरीद पाए। तो उनको बड़ा दुख होता है कि हम इस त्यौहार को ढंग से नहीं मना पा रहे हैं। तो उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि सोना चांदी खरीदने का कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता है। आप घर की सफाई करिए, क्योंकि सफाई करेंगे तो उससे भी आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। घर में बीमारियां नहीं आएंगी। जब घर साफ़ होगा, मच्छर नहीं होंगे, उसके अंदर गंदगी नहीं होगी, जर्म्स नहीं होंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। जब आप हेल्दी रहेंगे तो धन अपने आप आएगा। ये तो आपने बहुत सही बात बोली, बिकॉज जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं धनतेरस पे कुछ नहीं खरीद पाया, तो वो एक हीन भावना अंदर आ जाती थी कि यार मैं क्यों नहीं खरीद पा रहा, दोस्त लोग खरीद रहे हैं, आसपास के लोग खरीद रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि हाँ यार घर पे कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, एटलीस्ट सोने का चाहे 1 ग्राम का ही सिक्का खरीद लो। घर वाले तो वही कहते हैं कुछ तो खरीद ही ले, कुछ तो खरीद और वो अपने अंदर आती थी यार पैसे ही नहीं है, कहाँ पैसे से। नहीं है। तो वो बड़ा तो ये मैसेज लाउडली जाना चाहिए कि कोई इसका उल्लेख नहीं है कहीं पे भी। आप अपनी हेल्थ पे करिए, मेडिकल पॉलिसी खरीदिए आप अपनी, हेल्थ इंश्योरेंस, कि अगर कल को कहीं कुछ दिक्कत होती है तो वो काम आएगी आपकी। जो आपके पैसे कहीं अकाउंट से निकल जाते हैं वो मेडिकल पॉलिसी से जाएंगे, तो धनतेरस के दिन वो आपको प्रॉस्पेरिटी देगी। भगवान करे पहले तो आप बीमारी ना हो कभी भी, कोई भी, जो भी हम पॉडकास्ट जो लोग हमारा देख रहे हैं वो भी। लेकिन वो भी शाश्वत सत्य है कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई बीमारी आती ही है। तो अगर आपके पास एक हेल्थ पॉलिसी होगी तो वहाँ से आप अपने एक्सपेंसेस को मिटिगेट कर पाएंगे, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट कम आएगा फाइनेंशियल लॉस का। तो धनतेरस के दिन अगर ख़रीदनी है तो मेरे हिसाब से हेल्थ पॉलिसी खरीदिए। ठीक है। अब आपने धनतेरस की बात की है,
तो थोड़ा सा ये भी समझा दो, बिकॉज धनतेरस से लेके दिवाली तक काफ़ी सारे दिन होते हैं और हर दिन की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। हर दिन पे क्या क्या करना चाहिए सो दैट द आइडिया इज़ कि एक हैप्पी फैमिली, खुश, सुख शांति इंसान की लाइफ में आए, सक्सेस आए, वेल्थ, ऑब्वियसली पैसा सबको सबको चाहिए, पैसा चाहिए। सबको पैसा चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए डे वाइज सो दैट अगर वो करें लोग तो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ सकें। एक तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि किसी भी पूजा में, चाहे वो दिवाली की है, चाहे साल में हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारी पूजाएं चलती रहती हैं, पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार रहता है। स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन भी बहुत लोग खरीदते हैं, वो नहीं खरीदने चाहिए, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। आप तांबे का खरीद लीजिए, कॉपर का, जिनके पास कैपेसिटी है वो चांदी का भी खरीद सकते हैं, चाहे वो एक छोटा सा ही कुछ भी हो, जलाचमनी के लिए हो, पूजा का दीपक हो, कुछ भी, तो वो स्टील का ना खरीदें। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राहु स्टील को रूल करता है, बर्तन को, उसमें शनि का भी योगदान है उसके अंदर, तो वो पॉजिटिव नहीं माना जाता। दूसरा, ये कार्तिक का मास है, जब दीपावली आती है, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली तिथि हम मनाते हैं। कार्तिक मास की जो 13वीं तिथि होती है उसको हम बोलते हैं धनतेरस, कृष्ण पक्ष की। तो 13वां जो दिन होता है, इसमें धनतेरस से लेके भाई दूज तक, मैं दीपावली तक नहीं कहूँगा, आगे 5 दिन होते हैं पूरे। ठीक है। धनतेरस, नरक चौदस यानी कि चतुर्दशी तिथि, फिर अमावस्या तीसरा दिन, उसके बाद आपका होता है अन्नकूट, गोवर्धन, और उसके बाद होती है भाई दूज, जो कि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होती है। तो इनको बोलते हैं 5 दिन का त्यौहार होता है। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वो लाभ पाचम बोलते हैं इसको। और इन्हीं 5 दिन में यम को दीपदान का भी विशेष हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। कार्तिक मास में पूरे ही वैसे तो दीपदान करना चाहिए। दीपदान क्या होता है? दीपदान में आप देवताओं को दीपक का दान करते हैं। एक दीपक जला के आप रख देते हैं, उनसे प्रार्थना करके कि हम आपको ये दीप ऑफर कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ सुख समृद्धि शांति प्रदान करिए। ठीक है। इसका विशेष महत्व है कार्तिक मास में। आप देखेंगे जो पुराने लोग हैं वो आज भी घरों के बाहर पूरे कार्तिक मास में 2 दिए जलाते हैं। देखा होगा आपने, दरवाजों के बाहर लोग जलाते हैं। छोटी दिवाली वाले दिन जलाते हैं पूरे महीने जलाते हैं कार्तिक मास में। अच्छा। आप छोटे गाँवों में जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, आप वहाँ देखेंगे। हमारे शहरों में, बड़े शहरों में तो ये प्रथा थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ना तो उनको ज्ञान है उस चीज़ का, और करने की सुविधाएं भी नहीं बनती हैं आजकल। हर किसी के लिए ना ज्ञान है ना सुविधाएं हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या रखना है। सोसाइटी में अपने रूल्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई लोग आएंगे जाएंगे तो नहीं रखना है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यम दीपदान इसलिए किया जाता है कि अगर किसी की परिवार में तबीयत खराब है तो अकाल मृत्यु से बचाया जा सके उसको। यमराज के लिए होता है वो। और ये कब करना चाहिए? ये आपको धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिन। और इसकी विधि भी ऐसी, इसमें मिट्टी का दिया नहीं लिया जाता, इसके अंदर आटे का चौमुखा दीपक बनता है। तो आटे का थोड़ा सा हार्ड उसकी गुथाई करके आप 2 दीपक बनाइए आटे के चौमुखे, यानी कि 4 मुख वाले, जिसमें क्रॉस में 4 बत्तियां लग जाएंगी जो 4 तरफ से जलेगा। एक दीपक आपको रखना होता है तुलसी माता पे। तुलसी माता को कभी भी दक्षिण दिशा में मत रखिए अपने घर में, उत्तर दिशा में रखिए, ईस्ट में रख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए। तो एक दीपक वहाँ जलाना होता है शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है, और एक दीपक जलाया जाता है दक्षिण दिशा में जो यमराज की दिशा है। तो ये घर के बाहर जलता है? घर के बाहर या छत पे जला सकते हैं आप, क्योंकि अगर घर के बाहर पॉसिबल नहीं है कहीं पे तो छत पे जाके अपने खुले स्थान में, अगर छत भी नहीं है आपके पास तो किसी ओपन जगह पे दक्षिण दिशा में अपने घर से, जो भी आपका जिस भी दिशा में घर है, कंपास से आजकल पता लग जाता है, तो उसकी दक्षिण दिशा में जाके वो दीपक आपको यमराज के नाम का जलाना है। अब शाम के टाइम पे तुलसी को टच नहीं किया जाता है, ना उसके पौधे के अंदर कोई दीपक रखा जाता है, क्योंकि वो आराम करती हैं, तो उनको हम हीट नहीं दे सकते, गर्मी नहीं दे सकते, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम। तो ज़मीन पे ही रखा जाता है वो दीपक। और उस दीपक को रखने से पहले हम वहाँ पे थोड़े चावल, थोड़े से फूल की एक लेयर बना के उसके ऊपर रखें आप, क्योंकि धरती माँ को ये बात पसंद नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़ डायरेक्टली उनके ऊपर रखी जाए, और वैसे भी दीपक से हीट निकलती है। अगर धरती माँ भी आपसे नाराज़ होगी तो भी आपके जीवन में संपन्नता आ नहीं पाएगी। जो यम दीपक आप जलाएंगे दक्षिण दिशा में, उसमें भी नीचे आपको चावल रखने हैं। इवन जो आप नित्य पूजा करते हैं, रोज़ की जो पूजा करते हैं अपने, उसमें भी चाहे 2 दाने चावल के दीपक के नीचे रखें, आपको रखने चाहिए। तो आपको ये
अगर आप जलाते हैं तो इससे आपके परिवार में स्वास्थ्य लोगों का ठीक रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अकाल मृत्यु के चांसेस हट जाते हैं। आपको अगर नहीं आता है संस्कृत के मंत्र बोलना तो आप सिंपली हिंदी में हाथ जोड़ के तुलसी माता से और यम दीपक का दान करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें किसी भी अकाल मृत्यु से बचाएं, हमें हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी रक्षा करें और कोई भी हमारे यहाँ अकाल मृत्यु ना हो, सब अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त हो और सुख समृद्धि शांति रहे। तो आपके परिवार में ये इन सारी घटनाओं को होने की जो संभावनाएं होती हैं उनको कम करता है। एलिमिनेट तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आपने दीपक जला दिया तो होगा ही नहीं, लेकिन ये एक भाव है, इंटेंसिटीज़ कम हो सकती हैं इनकी। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, हमारी संस्कृति है, हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, आगे के जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी ये जानकारी देनी चाहिए। अब इसमें करना क्या होता है हमें कि धनतेरस के दिन हमें एक तो झाड़ू खरीद के डालनी चाहिए जिसका बड़ा महत्व है, और जो मैंने आपको बोला था हेल्थ इज़ वेल्थ, तो झाड़ू किस लिए? घर की सफाई के लिए, कि जब आप घर की सफाई करेंगे कीटाणु आपके घर से साफ़ होंगे, जालियाँ आप हटाएंगे तो घर में बीमारी की संभावना कम बनेगी। तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू ज़रूर लाना चाहिए जिसको आप यूज़ करके घर की सफाई करें। वैसे भी झाड़ू को लक्ष्मी का ही रूप कहा जाता है। झाड़ू पे हमारे यहाँ पैर भी नहीं लगाया जाता है, उसको पार करके भी नहीं जाया जाता है, झाड़ू को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो आप धनतेरस के दिन घर में झाड़ू के रूप में लक्ष्मी ही ला रहे हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी गणेश जी भी खरीदते हैं, कुछ लोग मिट्टी के, कुछ लोग छोटी दीपावली को खरीदते हैं, लेकिन वो धनतेरस को खरीदने चाहिए। जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ हैं वो सोने चांदी के भी खरीदते हैं, चांदी का सिक्का भी लाते हैं जिसके ऊपर लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती जी बनी रहती हैं, साथ में सरस्वती जी की भी पूजा होती है इसके अंदर, खाली लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं होती है दीपावली पे, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं वो। अगर हमें पूजा का भी ज्ञान चाहिए तो वो माँ सरस्वती से मिलेगा। गणेश जी प्रथम पूजित हैं तो पहले उनकी पूजा होगी, फिर हम ज्ञान की देवी की पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सेकेंड डे होती है छोटी दीपावली जिसको बोलते हैं नरक चौदस। उस दिन फैमिली टू फैमिली कई बार ये वेरी कर जाता है कि कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पे उस दिन होती है गणेश जी की पूजा। जो आप लक्ष्मी जी गणेश जी खरीद के लाए हैं धनतेरस वाले दिन, छोटी दीपावली वाले दिन गणेश जी की पूजा होती है और कुछ लोग 21 दिए पूजते हैं। 21 दियों का पूजन होता है, उनका संकल्प लिया जाता है जलाने का और फिर उनको अपने घर के बाहर लगाते हैं। पूजन 21 दियों का ही होता है, उसकी मर्ज़ी है आपकी, उसमें ज़्यादा लगाना चाहें आप बाद में ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी को लड्डू का भोग लगता है, क्योंकि आप पूजा की स्टार्ट कर रहे हैं, प्रथम पूजित को आपने आह्वान करके बुलाया कि हमारी दीपावली का पूजन जो हम करेंगे वो निर्विघ्न पूरा हो। तो सेकेंड डे आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। थर्ड डे फिर हमारी दीपावली आई जाती है, तो वहाँ पे हम गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की पूजा करते हैं। साथ में विधान है पंचदेव का। वैसे पंचदेव कौन होते हैं? सूर्यदेव, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु। तो पंचदेव का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा भी तभी सफल होती है जब आप विष्णु की पूजा साथ में करते हैं। बिना विष्णु की पूजा के लक्ष्मी की पूजा भी सफल नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है और उनके जो पति परमेश्वर हैं उनको भी तो प्रसन्न करना पड़ेगा ना आपको, उनका प्रेम भाव है। तो हमें साथ में विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए। पंचदेव में यही लोग आते हैं। सूर्य की पूजा तो हर किसी को रोज़ करनी चाहिए। सूर्य को जल सुबह 8 बजे से पहले अगर आप देते हैं, आप देखेंगे 30 से 40 दिन के अंदर आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आपके काम करने के स्टाइल में, आपकी बॉडी की एनर्जी में, आपकी हेल्थ में फ़र्क आ जाता है। साइंटिफिक रीज़न उसका ये, जब आप सूर्य को जल दे रहे होते हैं खड़े हो तो विटामिन डी भी मिलता है आपको, जो आजकल सब लोगों के अंदर डेफिनेशन मिलती है, क्योंकि वो बंद ऑफिस में बैठते हैं, घरों में बैठते हैं, तो सूर्य की लाइट ले ही नहीं पाते। बहुत फ़र्क पड़ता है आपको उस चीज़ में। तो ये हमें करना चाहिए दीपावली के दिन। सफाई हर दिन रखनी है, पूजा स्थान की पूरी सफाई रखनी है। आपने कोई फूल चढ़ाए हैं वो मुरझा जाते हैं, तो रात को सोने से पहले जब आप भगवान को निंद्रा देते हैं वो वहाँ से साफ़ हो जाने चाहिए। अदरवाइज़ ये भी वास्तु दोष कहा जाता है और पूजा का भी दोष होता है ये, कि अगर आप वहाँ सूखे हुए फूल छोड़ देते हैं, उसके बाद आप नए फूल लगा के भगवान की पूरी बिस्तर लगा के फूलों का उस पर अगर आप सुलाते हैं कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन जो आपने सुबह फूल चढ़ाए हैं वो वहाँ से हटा देने चाहिए। हर दिन फूल हटाने चाहिए। जो वस्त्र चढ़ाते हैं आप मौली के रूप में या वैसे भी वस्त्र पहनाते हैं लड्डू गोपाल को, वो भी डेली चेंज करने चाहिए। भगवान को भी जैसे हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो वैसे ही भगवान को भी इत्र लगाया जाता है, बहुत प्रिय है उनको।
विशेष फल मिलता है आपको। तो जब भी आप ये 5 दिन पूजा करें या दीपावली के 3 दिन की पूजा करते हैं तो इसमें सुगंध ज़रूर रखिए पूजा में। वो इत्र भी हो सकता है, वो कोई सुगंधित धूप भी हो सकती है, चंदन भी हो सकता है, विशेष फलदायी है वो। कपूर भी हम जलाते हैं तो उसमें भी एक सुगंध होती है। कपूर के तेल का दिया भी जलाया जाता है, वो सुगंधित होते हैं वो भी। तो उनका सबका महत्व यही है कि भगवान को सुगंध भी प्रिय है। तो हमें 3rd डे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। 4th डे आ जाता है आपका गोवर्धन, जहाँ पे हम भगवान जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था उसके उपलक्ष्य में बनाते हैं और भगवान को 56 भोग लगाते हैं। घरों में कढ़ी चावल बनता है, 56 भोग की एक सब्ज़ी बनती है, वो हम भोग लगाते हैं, हलवा बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। तो वो हमें अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए उस दिन। अन्नकूट गोवर्धन ही होता है। उससे अगले दिन 5वां दिन आ जाता है हमारा भाई दूज का, जिसको हम यम द्वितीया भी बोलते हैं। ये विशेष है, जो मैंने आपको यम दीपक बताया था वो इस दिन ज़रूर जलाना चाहिए। 5 दिन ही जलाना है वैसे तो आपको, लेकिन अगर बाई चांस किसी वजह से मिस हो गया है आपका तो यम द्वितीया के दिन ज़रूर जलाना चाहिए। भाई की लंबी उम्र के लिए भी, परिवार में सभी सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए, अकाल मृत्यु किसी के परिवार में ना हो उसके लिए। और यमराज देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे ऊपर वो कृपा बनाए, किसी को भी अपने पास में मृत्यु के, अकाल मृत्यु के वो ना ले। तो ये 5 दिन पूजा होती है, ज़रूर करनी चाहिए। भाई दूज वाले दिन भी जब आप भाई को तिलक करते हैं तो मेक श्योर जब भाई को आप तिलक करते हैं तो भाई का चेहरा पूर्व दिशा की तरफ हो या ईशान कोण, जो कि उत्तर पूर्व का कोना होता है। हम आजकल देखते नहीं हैं, किसी का मुंह दक्षिण की तरफ है, पश्चिम की तरफ, हम तिलक कर देते हैं। मोबाइल में कंपास है आजकल, कंपास से देखिए ईस्ट किधर है, उस तरफ मुंह करके तिलक करिए। भाई के लिए विशेष फलदायी होगा, उसकी सफलता के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, उसके तेज के लिए। और बदले में भाई आपको रक्षा का वचन देता ही है। इसमें भाई मेरा एक सवाल है कि भाई का मुंह ईस्ट की साइड होना चाहिए या बहन का मुंह ईस्ट की साइड होना चाहिए? भाई का मुंह, क्योंकि तिलक उसके हो रहा है। बहन का मुंह पश्चिम की तरफ हो सकता है। वो कहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी का सेकंड पार्ट इज़ कमिंग ऑन दिवाली डे, दैट इज़ 31 अक्टूबर मॉर्निंग में वो आएगा, जिसमें आपको दिवाली से रिलेटेड और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। एंड अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप दीपांशु जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके उनका नंबर ले सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।